हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ये बात धन आवेशित ऋण आवेशित कण की मैं क्यों बता रहा हूं इस प्रसंग में? जिस स्थान पर, जिस जगह पर यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र प्रतिदिन होता है, उस स्थान के वायुमंडल के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर पाए जाते हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर ने कई रिसर्चों के द्वारा यह बताया, और इसका परिणाम यह है कि आज जिस प्रदूषित वायुमंडल में, जिस शहरों के अंदर हम रहते हैं, उस शहर में, उस प्रदूषित वायुमंडल के अंदर रहते हुए भी यदि हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन इतना छोटा सा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं, तो हम अपने घर के वायुमंडल को ऐसा बनाते हैं 200 से 400 ऋण आवेशित कण, अर्थात उतने कण जो घना जंगल होता है और वहां जैसा वायुमंडल होता है, वैसा वायुमंडल हम अपने हाथों से इतना छोटा सा यज्ञ कर अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। तो यह जो पार्टिकल बनते हैं उसका पहला और महत्वपूर्ण लाभ बताया कि हम अपने घर के वायुमंडल को जंगल जैसा वायुमंडल बना सकते हैं। दूसरा, इससे निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं उसका दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि जो ऑर्गेनिक्स पार्टिकल्स होते हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो आज जो हमारी जीवन शैली है उसके अंदर आज हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का प्रयोग करते हैं। एलईडी लाइट्स, हमारी दीवारों के अंदर बोर्ड्स है, केबल्स हैं, उसके साथ साथ मोबाइल से लेकर के, मोबाइल टावरों से लेकर के, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर ना जाने कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का हम प्रयोग करते हैं। और आज तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तो छोड़िए, हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं और ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है और हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। और इस रेडिएशन का हमारे मन, मस्तिष्क के ऊपर इतना दुष्प्रभाव होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, स्मृति शक्ति घट जाती है, उसके साथ साथ स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हार्मोन्स के अंदर चेंज आ जाता है और भी बहुत सारे प्रकार। यदि अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रह जाएं तो कैंसर जैसे घातक रोग तक भी हो जाते हैं रेडिएशन के कारण। और आपको अगला बिंदु जान करके आश्चर्य होगा, जब हम हवन करते हैं उससे जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स बनते हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं, डॉक्टर विजय जी, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी, उन्होंने कई सारे परीक्षणों से यह सिद्ध करके दिखाया कि एटॉमिक रेडिएशन यज्ञीय पार्टिकल वायुमंडल में आने पर खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड इंडिया, उन्होंने कई सारे परीक्षणों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यज्ञ के माध्यम से दूर होने पर रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नलों में पब्लिश किए। कहने का अभिप्राय है कि जिस यज्ञ को हम सीख रहे हैं, जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं, जिस यज्ञ को हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने हमें बताया, इस यज्ञ को करने पर जो हानिकारक रेडिएशन है, उस रेडिएशनों से भी हमारा बचाव हो जाता है। आज पूरी दुनिया के सामने रेडिएशन एक सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। मधुमक्खियों से लेकर के छोटी छोटी चिड़ियाओं से लेकर के ना जाने कितने प्रकार के मनुष्यों को भी रोग हो जाते हैं और इसके सामने कोई समाधान नहीं है। और ये दो बड़ी रिसर्चों के माध्यम से यह सामने आया कि यज्ञ करने पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स बनते हैं वायुमंडल में आने पर रेडिएशन को भी समाप्त कर देते हैं, दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है।
यह पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ। अब तीसरा और सबसे, अभी तक जितने भी चीजें बताई उससे सबसे, जैसे हमने जो एयर निकलती है उसके 3 महत्वपूर्ण लाभ देखे, इसी प्रकार इसमें सबसे ज्यादा लाभकारी और विशेष कोई बात है तो वो तीसरा है कि यह पार्टिकल के माध्यम से होने वाला तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसके माध्यम से जो पार्टिकल निकलते हैं, ये आप देख रहे हैं रिपोर्ट, यह वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के अंदर यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकलों को हमने एनालाइज किया कि इसकी साइज क्या है, और इसकी साइज देख करके आपको आश्चर्य होगा, यह यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो साइज पार्टिकल होते हैं, यह नैनो पार्टिकल होते हैं। आज पूरी की पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी आखिर में वास्तव में क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी एक वो टेक्नोलॉजी है जिसमें पदार्थों को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर उसके अंदर जो निहित शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, उसको उद्बुद्ध कर और उसके अनंत लाभ उठाने की एक सबसे बड़ी विधा और विद्या है। आज पूरे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के अलग अलग सेक्टर में बहुत बड़ी मात्रा में शोध अनुसंधान नैनो टेक्नोलॉजी की ओर हो रहे हैं। हर कोई चीज नैनो टेक्नोलॉजी की ओर ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें खर्च कम है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, रॉ मटेरियल कम लगता है, उसका वेस्टेज कम निकलता है और उसका कार्य कई गुना मल्टीपल बढ़ जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण बता करके नैनो टेक्नोलॉजी की जो ताकत है, शक्ति है, उसको मैं बताना चाह रहा हूं। यह जो नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, देखिए नैनो का ताकत जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आज हम ईंधन के रूप में, गैस के रूप में हम देखें तो सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है हाइड्रोजन गैस, जिससे हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है जलने पर। हाइड्रोजन गैस को जब हम नैनो करते हैं तो उससे हीलियम बनता है। वो उस हाइड्रोजन गैस से भी कई गुना ताकतवर गैस होती है। हाइड्रोजन से हीलियम बनी, हीलियम को जब हम तोड़ते हैं तो उससे लिथियम बनती है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर होती है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, और लिथियम को तोड़ते हैं और नैनो करते हैं तो उससे यूरेनियम बनती है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ के रूप में हमारे सामने आती है। यदि उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि आज हम जिन वाहनों के प्रयोग करते हैं, चाहे वो गाड़ी मोटर आदि का, यदि हम खरीदते समय कुछ चंद ग्राम यदि हम उसमें प्रयोग करें तो जब तक वो गाड़ी चले तब तक हमें उसके अंदर ईंधन ना डालना पड़े, उतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है यूरेनियम। आज हम सैटेलाइट छोड़ते हैं या अन्य ग्रह के ऊपर जाते हैं, तब इस ईंधन का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं कि वो थोड़ा होता है, हल्का होता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा एनर्जी देने वाला होता है, जिसके कारण वो हमें पर ग्रह तक ले जाना और वापस वहां से ले आने का भी कार्य करता है, और उसके बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में बच जाता है ईंधन। क्यों? नैनो। इसी प्रकार आयुर्वेद की औषधियां को देखें तो उसमें भस्म रस रसायन विद्या जिसको हम कहते हैं, सामान्य औषधियां लेने पर जब व्यक्ति का रोग काबू में नहीं आता है, सामान्य औषधियां लेने पर जब रोग ठीक नहीं होता है या अवस्था बहुत बिगड़ चुकी, तब आयुर्वेद का वैद्य क्या देता है? रस रसायन विद्या, भस्म। उसमें जिन तत्वों की हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है उसको पहले जला करके सूक्ष्म कर दिया जाता है, राख बना दिया जाता है, भस्म बना दिया, हम फूंक मारे तब भी वो उड़ जाए ऐसा। उसके बाद उसको और खरल किया जाता है, बार बार कई कई बार पूट दी जाती है और उसको उतना तोड़ा जाता है, उतना तोड़ते हैं, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर करते जाते हैं और उतना सूक्ष्म हो जाए कि नैनो पार्टिकल के रूप में आ जाता है। उसके बाद हमें कितना देता है? मिलीग्राम के अंदर हमें देते हैं और उसकी भी कई पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए कहते हैं। और थोड़ी सी दवाई लेने पर जब कोई दवाई काम नहीं करती है, जो रोग बिगड़ चुका है, वह भी चंद
समय के अंदर मरणासन व्यक्ति को भी खड़ा करने का काम करते हैं। किस आधार पे? नैनो हुआ। नैनो हुआ तो उसके अंदर जो कारणभूत निहित शक्ति सामर्थ्य वो उद्भूत अवस्था में आ गई। ऐसे ही यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, देखिए धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अग्नि के संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती। अग्नि के अंदर हमने समिधा दी तो वो भी अग्नि रूप हो गई, हमने गाय का घी डाला वो भी अग्नि रूप हो गया, सामग्री डाली वो भी अग्नि रूप हो। और अग्नि क्या है? धरती पर का सबसे सूक्ष्मतर पदार्थ है, सबसे सूक्ष्म। किसी भी पदार्थ के अंदर प्रवेश पा जाता है, इतना सूक्ष्म, जिसके अंदर जगह नहीं है, जिसके अंदर कोई संभावना ही नहीं कि उसके अंदर पत्थर, चूना मिट्टी का पत्थर है, ठोस पत्थर, उसके अंदर पानी भी नहीं डाल सकते, उसके अंदर हवा भी नहीं डाल सकते, उसके अंदर ठोस पदार्थ भी कोई नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसको अग्नि के ऊपर रख दो तो उसके अणु परमाणु के अंदर तक वह अग्नि प्रवेश पा जाती, इतनी सूक्ष्म होती है। और क्या कहा? अंगम नहीं थी अग्नि। इतनी सूक्ष्म जो अग्नि होती है उसके संपर्क में हमने जड़ी बूटी या गाय का घी और समिधाएं दी तो वो भी कैसी हो गई? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो गई। पहले हम ये सामग्री देख पा रहे हैं, पहले हम ये घी देख पा रहे हैं, लेकिन हमने आहुति दे दी, उसके बाद वो इतना सूक्ष्म हो गया कि अब हम ना उसको छू सकते हैं ना हम उसे देख सकते। जो मैंने आपको यूरेनियम का उदाहरण दिया, हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम, लिथियम और यूरेनियम का, ऐसे ही जो आयुर्वेद की भस्म का उदाहरण दिया, उसको नैनो करने के बाद भी आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन यह इतना नैनो हो जाते हैं कि नैनो होने के बाद ना हम उसे देख सकते हैं ना हम उसे छू सकते हैं, उतना नैनो हो जाता है। जब उतना नैनो हो जाता है तो उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य है वो उद्भुत अवस्था में आ जाती, प्रकट अवस्था में आ जाती, और वायुमंडल के अंदर वो नैनो पार्टिकल वायुमंडल के अंदर आ जाते। जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो श्वास के माध्यम से वो हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में घुल करके हमारे पूरे शरीर में जाते और हमारे पूरे शरीर में पहुंच करके हमें एक नव जीवन देने का कार्य करते। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे रोम रोम से हमारे पूरे अस्तित्व को पोषित करने का कार्य करते हैं। तो यह जो नैनो पार्टिकल होते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पार्टिकल होते हैं। उस कारण से हमने देखा इस यज्ञ चिकित्सा को जिन्होंने अपनाया, जिसको दुसाध्य, असाध्य और कोई भी दवाई से जो रोग ठीक नहीं हो रहे थे वो भी इस यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए हमने देखे। तो यह जो पार्टिकल बनते हैं उस पार्टिकलों के 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमने जाने। पहला पार्टिकल का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ, जो मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं उसके साथ साथ एक धन आवेशित और ऋण आवेशित पार्टिकल होते हैं। उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना या घटना और उसके कारण से आरोग्य की प्राप्ति या आरोग्य की हानि। दूसरा पार्टिकल का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ रेडिएशन को दूर करना। और तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ नैनो पार्टिकलों का निर्माण और उसके माध्यम से चिकित्सा होना। उसकी बायो एक्टिविटी को भी हमने देखा रिसर्च करके पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसमें भी विशेष करके ये सारी बातें पाई गई। देखिए यह हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ को करने पर जो गैस बनती है, जो पार्टिकल बनते हैं, उनके कुछ लाभों को हमने महत्वपूर्ण देखा, लेकिन यह एक केवल वहां तक सीमित नहीं अपितु एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। आयुर्वेद के अंदर, नीति शास्त्रों के अंदर, स्मृति शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, जो भी हम अलग अलग जगह पे देखते हैं, सब जगह पे इस यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। और कहा यथे क्षुधिता बाला मातरम पर उपासते एवं सर्वाणी भूतानि अग्निहोत्र उपास। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, अर्थात अपनी माता के पास जाते और बुभुक्षा से निवृत्ति पाते हैं, एवं सर्वाणी भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन से दुखों का छुटकारा पाने के लिए यज्ञ का, हवन का, अग्निहोत्र का सहारा लेते हैं। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। इसका मतलब है हम अपने जीवन में आने वाले जो अनेक प्रकार के दुख,
कष्ट, बाधा, पीड़ाएं हैं, उनसे हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो।
तो धीरे धीरे ये यज्ञ से देखो, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है। और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।